हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो आज अपने फसल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे खजूर। कौन सी फसल? खजूर। और खजूर की अगर बात करें तो यहाँ से हर बार लगभग 1% देखने को मिला है। तो पहले अपने देखते हैं कौन से पर्सन क्या क्या आए हुए हैं, इसकी किस्मों से भी आए हुए हैं। यहाँ तक इसका सामान्य परिचय, वैज्ञानिक नाम और कुल भी पूछा हुआ है। तो अपने बात करें, खजूर में एक अवस्था होती है, उसे कहते हैं खलल। यानी कि फूलों का पूर्ण विकसित, फूलों का पूर्ण विकसित ठोस पीली या लाल अवस्था। पूर्ण विकसित ठोस पीली या लाल अवस्था। पीली या लाल अवस्था। प्रश्न यही था कि फूलों का पूर्ण विकसित और ठोस पीली या लाल अवस्था, फूलों का नहीं, फलों का को क्या कहते हैं? खलल। खलल कहते हैं। ये प्रश्न था। एक इसकी किस्म पूछी हुई थी, हलावी। हलावी किस्म है, ये किसकी है? हलावी किस्म किसकी है? और क्या पूछा हुआ था? एक इसकी किस्म दी हुई थी, देर से पकने वाली किस्म पूछी हुई थी। देर से पकने वाली किस्म मेडजूल। मेडजूल थी। देर से पकने वाली किस्म कौन सी थी? मेडजूल थी। अंतःभूस्थारी ऑफशूट। अंतःभूस्थारी ऑफशूट खजूर का प्रसारण किससे होता है, पूछा हुआ था। खजूर का प्रसारण ऑफशूट, इसे अंतःभूस्थारी भी कहते हैं। इसके अगर अपने वजन की बात करें तो वजन इसके लिए 12 से 14 किलो का होना चाहिए। इसका ऑफशूट है जो 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न था, खजूर का प्रसारण किस द्वारा किया जाता है? ऑफ शूट यानी कि अंतःभूस्थारी द्वारा किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा हुआ था, इसका कुल भी पूछा हुआ। तो ये अपनी सामान्य जानकारी अब देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुल क्या है? गुणसूत्र संख्या कितनी है? उत्पत्ति की बात करें क्या है? पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? और क्या पढ़ते थे अपने? पुष्प क्रम हो गया, गुणसूत्र हो गया, उत्पत्ति हो गई, खाए जाने वाला भाग। खाए जाने वाला भाग, खाए जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? इसके फूल को क्या कहते हैं? इसके फूल को क्या कहते हैं? ये इसकी कुछ सामान्य जानकारियां हैं। इसका फल प्रकार भी होगा। एक फल का प्रकार क्या है? फल प्रकार वैज्ञानिक नाम फिक फोनिक्स इक्टा इलीफेरा। फोनिक्स इक्टा इलीफेरा वैज्ञानिक नाम। फोनिक्स इक्टा इलीफेरा। पोमेसी, कुल पोमेसी या एरिकेसी भी कहते हैं। और इसका जो प्रश्न था ना, उसमें पोमेसी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? पोमेसी। पोमेसी या इसे कहते हैं एरिकेसी भी कह सकते हैं, पोमी भी कह सकते हैं। गुणसूत्र संख्या 36, उत्पत्ति स्थान इराक। गुणसूत्र संख्या 36, उत्पत्ति स्थान इराक। इराक ही है क्या? इराक, ईरान, इराक।
और क्या रह गया? खाने योग्य बाग पेरी कोर्प, खाने योग्य बाग पेरी कोर्प, पेरी कोर्प कहते हैं। पुष्पक्रम स्पेडिक्स, फल का प्रकार एक बीजीय सरस, पुष्पक्रम स्पेडिक्स, स्पेडिक्स एक बीजीय सरस, फल का प्रकार एक बीजीय सरस या बेरी कहते हैं। फूल क्या है? फूल को क्या कहेंगे? एक लिंगाश्री, डायोसियस, डायोसियस एक लिंगाश्री, ओसियस, इसको ही कहते हैं एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री ही होता है क्या? डायोसियस एक लिंगाश्री ही होता है। उपनाम की बात करें, शताब्दी फल कहते हैं, सबसे प्राचीन फल, ओल्डेस्ट फ्रूट, शताब्दी फल, सबसे प्राचीन फल, फल। और क्या कहते हैं? सी फोर प्लांट भी कह सकते हैं इसे, सी फोर प्लांट या पौधा भी। और रेगिस्तान का जीवन, रेगिस्तान के जीवन का प्रतीक भी इसे अपने कहते हैं, रेगिस्तान के जीवन का प्रतीक, का प्रतीक भी इसे कहते हैं। ये थी इसकी कुछ सामान्य जानकारियां, इसकी सामान्य जानकारियां थी ये। अब इसके बारे में अपने बोर्ड पर, इसके लिए एक कहावत है कि सिर आग में और पैर जमीन में, अरबी कहावत है, सिर आग में और पैर जमीन में, अरबी कहावत, सिर आग में और पैर जमीन पर, या जमीन पर या पानी में, पानी में, पैर पानी में रहते हैं, जमीन पर नहीं, पानी में, जमीन पानी में। इसकी जलवायु की बात करें, मृदा की बात, जलवायु शुष्क जलवायु, तापमान ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रह सकता है, जलवायु शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ताप 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ये मतलब अपना जीवन पोषण है जो कर सकता है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। लेकिन इसके जो फलों के फल हैं, फूल बनने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। फल व फूल बनने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। मृदा वही बलुई दोमट, पीएच मान की बात करें तो 8 से 10, मृदा बलुई दोमट, पीएच मान 8 से 10, मृदा बलुई दोमट, पीएच मान 8 से 10 तक इसका पीएच मान हो सकता है। और इसमें क्या रहेगा? खजूर के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, खजूर अनुसंधान केंद्र एनआरसी बीकानेर, उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोज का, उनके बारे में भी अपने अब देखेंगे। देखो खजूर से कितने सामान्य प्रश्न आए थे, वैज्ञानिक नाम भी इसका पूछा था और इसका कुल भी पूछा था। बस यही प्रश्न अपने को खजूर से है ना, जो पीछे के पेपरों में देखने को मिले थे। खजूर का प्रसारण, ऑफ सूट, देर से पकने वाली खजूर की किस्म मेडजूल, हलावी किसकी किस्म है? खजूर की। खजूर का कुल पोमेसी दिया हुआ था और एरिकेसी भी इसे कहते हैं या पोमी भी कहते हैं।
वैज्ञानिक नाम फोनिक्स इक्टा इलीफेरा, फोनिक्स इक्टा इलीफेरा। खलल, खलल, फलों का पूर्ण विकसित या ठोस अवस्था, ठोस पीली या लाल होना, इसे खलल कहते हैं। खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र एनआरसी, इसे शॉर्ट भाषा में कहते हैं एनआरसी, यानी कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? ये होगा बीकानेर, बीकानेर में होगा। खजूर उत्कृष्टता केंद्र, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोज का जैसलमेर, भोज का जैसलमेर में होता है। टिश्यू कल्चर लैब भी है, खजूर की टिश्यू कल्चर लैब है, वो है चौपासनी जोधपुर। खजूर की टिश्यू कल्चर लैब है चौपासनी, चौपासनी जोधपुर में होती है। खजूर में परागण कीटों द्वारा होता है और कृत्रिम मानव के हाथ द्वारा भी इसका परागण है जो करवाया जा सकता है। खजूर में अपने बात करें परागण, परागण, परागण कीटों द्वारा नहीं, वायु द्वारा होता है। खजूर में परागण है जो वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा नहीं होता। कृत्रिम परागण यानी कि मानव के हाथों से जो परागण करवाया जाता है उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। मानव के हाथों द्वारा। प्रवर्धन, प्रवर्धन कौन सा था? ऑफशूट अंतःभूस्तारी, प्रवर्धन ऑफशूट अंतःभूस्तारी, प्रवर्धन ऑफशूट, इसे ही कहते हैं अंतःभूस्तारी। वजन इसका 12 से 14, वजन कितना होना चाहिए? 12 से 14 किलो, लेकिन 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति 1 किलो खजूर खाता है ना तो उसको है ना लगभग 3150 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 केजी खजूर खाने से 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके नर मादा अनुपात की बात करें कितना होना चाहिए, तो नर अनुपात मादा, अपने बात करते हैं नर अनुपात मादा, नर मादा अनुपात 1:10, यानी कि एक नर पौधा होगा तो 10 मादा इसमें होने चाहिए। और रोपण दूरी की बात करें इसकी क्या है? रोपण दूरी इसकी होगी, रोपण दूरी 8x8 मीटर की होगी। गड्ढे का आकार 1x1x1, 1x1x1। इसमें एक लीफ प्रूनिंग की जाती है, मतलब पत्तियों की कटाई छटाई की जाती है, वो जून माह में की जाती है। लीफ प्रूनिंग, लीफ प्रूनिंग जून माह में की जाती है। और क्या रह गया इसका, और क्या रह, ये थी अपने खजूर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब अपने पढ़ेंगे खजूर की कुछ 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपको एक खलल अवस्था से प्रश्न आया था ना, वैसे ही कुछ 4 अवस्थाएं होती हैं। वो चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं
उसके बारे में अब अपने एक एक करके देखेंगे। खजूर की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? खजूर की टिश्यू कल्चर लेब, गोल गड्डोरा या कीमरी अवस्था, पहली तो ये हुई। दूसरी डोका या खलल अवस्था, डेंगू या रुतब अवस्था, और चौथी अवस्था पिंड या तेमर अवस्था। पहली कौन सी होगी? पहली अवस्था की बात करें तो गंडोरा या अवस्था होगी कीमरी अवस्था, इसे भी कहते हैं कीमरी। एक अवस्था तो ये होगी। दूसरी अवस्था की बात करें अपने तो डोका या खलल, जिससे प्रश्न आया हुआ था, इसको ही बोलते हैं खलल। ठीक है। तीसरी अवस्था की अपने बात करें तो डेंगी या रुतब अवस्था, डेंगी इसे ही कहते हैं रुतब अवस्था। और एक अवस्था अपनी अंतिम और बच गई, उसे क्या कर पिंड या तेमर अवस्था, पिंड या तेमर अवस्था, तेमर अवस्था इसे कहते हैं। क्या होती है इनमें, क्या क्या होता है? इसमें फल है जो अपरिपक्व, हरे और कठोर होते हैं। फल अपरिपक्व, हरे व कठोर होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो, इसमें थोड़े से तो मुलायम होंगे। फल हल्के लाल होते हैं, फल हल्के लाल पीले होते हैं, प्रश्न आया हुआ था। इसमें जो है ना, फलों का ऊपरी हिस्सा डंठल होता है वो मुलायम होता है। शीर्ष भाग यानी कि डेंग या रुतब में मुलायम होता है, शीर्ष भाग मुलायम होता है। और ये तो फल है, ये तो पूर्ण विकसित फल, पूर्ण विकसित होंगे अंत में तो फल, फल पूर्ण विकसित, विकसित फल अपने को देखने को मिलती है। इनमें नमी सबसे अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरी बात, नमी सबसे अधिक, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक अधिक होता है। ये ना, ये डोका या खलल अवस्था वाले है ना, ये भारत और राजस्थान के लिए मतलब इस समय इनकी तुड़ाई की जाती है। भारत और राजस्थान में इसकी तुड़ाई की जाती है और छुआरे बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। विदेशों में इसी अवस्था में है, जो ताजा फल खाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो डेंग या रुतब वाले ही होते हैं। विदेशों में फलों को ताजा खाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अंतिम अवस्था, ये है ना वर्षा ऋतु में टूटते हैं। पिंड या तेमर वाले फल इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा उपयोगी नहीं है, और फल में है ना, इनमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक
खजूर में कार्बोहाइड्रेट होती कितनी है, इसकी अपने अगर बात करें ना कि खजूर में कार्बोहाइड्रेट होती 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है और 10% लगभग इसमें आयरन पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% और आयरन यानी कि लोहा तत्व लगभग 10%। खजूर के प्रमुख स्रोत की अगर अपने बात करें तो ये है खजूर के प्रमुख स्रोत। अब अपने देखते हैं खजूर की जो प्रमुख किस्में हैं, ताजे फल वाली कौन सी है, छुआरा बनाने वाली कौन सी है, परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इन सब के अपने बारे में एक एक करके देखते हैं। यही प्रश्न आया हुआ था, बस यही प्रश्न आया हुआ था। ताजे फल वाली किस्मों की अपने बात करें, ताजे फल वाली हल्लावी की बात कर लेते हैं। रेगिस्तान के लिए उपयुक्त है, सर्वाधिक टीएसएस इसमें पाया जाता है। रेगिस्तान के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक जो है इसमें टीएसएस पाया जाता है। खुनेजी फल लाल रंग के होते हैं। इसका फल लाल रंग का होता है। बरही अधिक पैदावार, दूसरी एक किस्म है इसकी बरही अधिक पैदावार होती है। और कौन सी हो सकती है? एक ताजे फल वाली है खल्लास, खल्लास किस्म है, वो भी ताजे फल वाली है। अब मुलायम फल वाली किस्मों की अपने बात करें। ये थी अपने ताजे फल वाली किस्में। ठीक है, मुलायम फल जहदी, जालूर, हलवी, खुदरावी। मुलायम फल वाली, एक तो यही याद रख लेना, हल्लावी, खदरावी, एक याद रख लेना अपने खदरावी, एक रख लेना जाहिदी, एक जागलूल याद रख लेना। छुआरा बनाने हेतु, अब बात करते हैं अपने छुआरा बनाने हेतु। खलल अवस्था है जो छुआरा बनाने हेतु सर्वाधिक मतलब है सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसमें ये किसमें खदरावी होगा, खदरावी सर्वाधिक काम में ली जाती है। ये है ना, छुआरा बनाने के लिए खदरावी जो है ना, छुआरा बनाने के लिए खदरावी किस्म है जो सर्वाधिक काम में ली जाती है। और कौन सी है? और होगी सामरान किस्म होगी। मेडजूल सामरान किस्म है गुलाबी रंग की। एक अपने मेडजूल पढ़ा था, देर से पकने वाली किस्म, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है, देर से पकने वाली किस्म। एक अपने पढ़ा था जाहिदी है ना, ये किस्म इसकी भी है। प्रागण या नर मंजरी है तो मध्यसरी, प्रागण या इसे ही कहते हैं नर मंजरी हेतु, प्रागण या मध्यसरी घन्नामी, मध्यश्री घन्नामी, सिटी, आलम सिटी।
आलम सिटी भी है। प्रसंस्करण हेतु यानी कि अपने इसका मतलब परिरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी है? प्रसंस्करण हेतु। देखो यहीं से निकलेगी, जो किस में निकलेगी ना वो यहीं से ही निकलेगी। चिपाचेप नहीं निकली यहां से, तो चिपाचेप याद कर लेना, चिपाचेप नहीं निकली। लेकिन और तो निकलेगी, सगाई सूर्या यहां से नहीं निकली। सूर्या और क्या होगा? ही यानी और कौन सा होगा? जामली। अब याद रख लेना, मैंने आपको कहा था यहीं से किसमें निकलेगी। हलावी इसी में है, हलावी इसी में है, ठीक है। खदरावी इसमें है, खदरावी इसमें है, जाहिदी इसमें है, जाहिदी इसमें है, ठीक है। प्रागण मत्सरी, प्रागण नया नरमंदरी हेतु एक भी किस्म किस्म है जो इसमें नहीं आई हुई थी। और प्रसंस्करण हेतु चिपाचेप, सगाई, सूर्या हियानी, जामली, सूर्या हियानी, जामली एक भी किस्म है अलग। किस्म याद कर लेना, किस्म से 1% हर बार 100% अपने को देखने को मिलता है। और इसके वानस्पतिक नाम से भी है, कुल से भी है, तो पर्सन तो अपने को खजूर से देखने को है जो जरूर मिलेगा। अब मिलेगा कौन सा, क्या मिलेगा, वो तो अपने पेपर में ही पता चलेगा। पहले पता चलता तो मेरे को तो अभी तक एसओजी ही उठा लेती, वहां तक अपनी पहुंच ही नहीं है। तो अपने तो जो है वो सब पढ़ेंगे, फिर चाहे कहीं से भी आए, अपने को क्या लेना है। रोग, खामेज रोग, अंतः भूस तारी पौधा गहन रोग, इनके रोग की बात करें तो रोग, खामेज रोग, अंतः भूस तारी तला गहन रोग। तना या पौधा ग्रहण रोग, अंतः भूस तारी पौधा ग्रहण रोग, पौधा ग्रहण रोग। कीट। अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना वो कर दीजिए। अपने तैयारी को अच्छे से करनी है और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाइए। तो अपने बात करें कीट की, अब अपने बात करते हैं कीट की। तना, छाल, भक्षकता, ताड़ का धुन कीट। ताड़ का धुन नहीं, ताड़ का गुण, ताड़ का धुन नहीं, ताड़ का गुण। रेड पॉम विविल कीट, रेड पॉम विविल कीट दूसरा है, रेड पॉम विविल कीट। ये थे इसके कीट, ये दो प्रमुख रोग थे और ये दो प्रमुख कीट थे, और कुछ नहीं है। उपज देखते हैं कितनी है, लगभग 75 से 100 किलो प्रति पौधा उपज। 75 से 100 केजी प्रति पौधा पौधा प्राप्त होती है। भंडारण की बात करें तो भंडारण दो प्रकार से होते हैं, ताजे फलों का, एक सूखे फलों का। ताजे फलों का भंडारण पहले देखते हैं। भंडारण कैसे करेंगे? 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इसके लिए तापमान मतलब तापमान कितना होगा? 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आर्द्रता 85 से 90। आर्द्रता 85 से 90% होनी चाहिए। भंडारण अपने कर सकते हैं। लेकिन सूखे हुए फलों का भंडारण क्या करेंगे? सूखे हुए फल, सूखे हुए फल की बात करें तो वही 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। आर्द्रता है जो 65 से 70% होनी चाहिए। 65 से 70%
आर्द्रता है जो होनी चाहिए, डिग्री नहीं 70% इसमें आर्द्रता है वो होनी चाहिए। ये था अपना खजूर। खजूर की कुछ सामान्य जानकारी, उसकी किस्में, कहाँ से कौन सा प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों में आया, उन सब के बारे में देखा। प्रमुख रोग देखे और खजूर का उत्पादन कितना है उसके बारे में भी अपने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।